वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाइफ में आपका स्वागत है। ये हमारा हिंदी का टॉपिक जो है चल रहा है। उसमें जो है आज का जो सेशन है वो संज्ञा है, नाउन। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। शब्द और पद जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वहाँ जो है शब्द होता है। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाता है और किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। सब पद के जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पद के 5 भेद जो होते हैं, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। अच्छा, जो हम इसको पढ़ेंगे, जैसे पद के 5 भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। इनको जो है टॉपिक वाइज अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज तो जिसमें जो है आज का टॉपिक जो रहेगा वो संज्ञा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। संज्ञा को शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। नाम बताने वाले सब संज्ञा हो जाते हैं। सलोनी हो गया, शिल्पी हो गई, सब संज्ञा हो गया। सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम के बदले आने वाले शब्द जैसे मैं, आप, ये सब सर्वनाम हो गए। विशेषण देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे छोटा, बड़े, सब विशेषण बता। क्रिया देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम के संबंध में भी विधान करने वाले शब्द, विधान या काम करने वाले ढंग को क्रिया कहते हैं। जैसे आया, गया, ये सब क्रिया है। अव्यय, अच्छा अव्यय का भी देखेंगे तो अव्यय के भी 4 पार्ट होंगे, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। अच्छा, क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्रिया की जो विशेषता बताए वो शब्द जैसे भीतर, बाहर। और क्रिया के संबंध बोधक क्या होगा? क्रिया के नामार्थक शब्दों का संबंध या जोड़ने वाले शब्द को, जैसे आगे पीछे। समुच्चय बोधक 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, और इसलिए जो है इसके जो उदाहरण है। विस्मयादि बोधक केवल मनोविकार या विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि विकार बताने वाले शब्द जैसे वाह हो गए, आ हो गए, सब विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे। इसका मतलब एक सेंटेंस देखते हैं और उसी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अरे मुख्य अतिथि आ गए हैं और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो। तो यहाँ अरे शब्द क्या है, मुख्य क्या है, अतिथि क्या है, सब एक एक चीज डिस्कस करते हैं। अरे अरे जो है यहाँ चिन्ह लगे तो विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक मनोविकार सूचित करता है। मुख्य जो है मेन होता है, तो मतलब मुख्य जो है विशेषण के रूप में है। यहाँ अतिथि की विशेषता बता रहा है कि कौन है मुख्य अतिथि हैं। अतिथि एक संज्ञा हो जाएगा, जो किसी व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे नाम सूचित करता है। आ गए क्रिया हो गए, आना जाने सब क्रिया हो गया, अतिथि के संबंध में विधान करता है। और जो है समुच्चय बोधक अव्यय जो 2 वाक्यों को जोड़ता है। तुम जो सर्वनाम है, नाम के बदले आया है। अभी तक मतलब क्रिया विशेषण अव्यय, बैठी हो क्रिया विशेषता बताता है। आईने मतलब ये क्या है, ये भी संज्ञा है, नाम सूचित करता है। के सामने संबंध बोधक अव्यय है। मतलब आईने का संबंध बैठी हो तो क्रिया से जोड़ता है। बैठी हो क्रिया है, तुम के संबंध में विधान करता है। तो अब आइए संज्ञा को देखते हैं। अच्छा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द जो है, ये जो है 4 जो है, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो है, ये सब विकारी शब्द हैं। अभी मैंने बताया था कि पद के 5 भेद होते हैं, जिसमें से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय होते हैं। जिसमें से संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण ये जो है विकारी शब्द हैं, जिसका व्यय होता है। और उसमें जो 5वां भेद अव्यय था वो अविकारी शब्द होगा, इसलिए उसको हम अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले विकारी शब्द को डिस्कस कर लेते हैं। तो विकारी शब्द क्या है? प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द चार भेद होते हैं। जिनका व्यय हो जाए या जिसमें चेंजेस हो जाए वही विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण में या क्रिया में चेंजेस हो जाएगा, इनका व्यय हो जाता है। और जिनका व्यय ना हो अविकारी शब्द होता है। तो अविकारी को अलग बताया जाएगा और विकारी शब्द जो है 4 हैं, इनको जो है अलग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो 4 में से एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। फिर सर्वनाम को पढ़ेंगे, फिर विशेषण को, फिर क्रिया को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संज्ञा।
जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अच्छा, संज्ञा को संस्कृत में नाम कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कि संज्ञा को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो नाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये जयचंद हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है। सुरेंद्र हो गया, मंझनपुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, पाँव हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, किताब हो गया, पुलिस हो गया, सफाई हो गया, ममता हो गया, बालपन। अच्छा, बालपन हो गया, ढेर हो गया, कर्म हो गया, सर्दी हो गया, सिरदर्द आदि सब संज्ञा हैं। तो वस्तुओं के नाम भी संज्ञा होते हैं। जैसे देख लीजिए, स्थानों के नाम, देशों के नाम, प्रकृति, आपदाओं एवं ग्रह नक्षत्रों, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम तथा समूहों के नाम इत्यादि भी संज्ञा ही होते हैं। संज्ञा के भेद देख लेते हैं। संज्ञा के भेद जो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद माने हैं। तो अगर पंडित कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग पूछा जाए प्रश्न, तो आपको 3 ही भेद मानना है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद माने गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आगे देखते हैं, नोट देखते हैं। कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने गए। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में समाहित कर दिया। इस प्रकार से संज्ञा के मात्र 3 ही भेद माने गए हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर संज्ञा के 5 भेद दिए रहे तो उसमें लिखा रहेगा कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आपको 5 ही मानना है। लेकिन अगर दिया रहे कि पंडित कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग कितने भेद होते हैं, तो आप 3 मारिएगा। पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अन्य डिफिनेशन देखते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि का नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेंद्र पढ़ता है, गंगा पवित्र नदी है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तियों के नाम, जैसे ऋतु हो गया, अनुप्रिया हो गया, काजल हो गया, सुरेंद्र, etc आदि सब व्यक्तिवाचक है। स्थानों के नाम जैसे कौशाम्बी हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, भारत हो गया, व्यक्तिवाचक स्थानों के नाम ही है। जैसे इनके अलावा कोई नाम मतलब नहीं होंगे, मतलब इनके जैसा और कोई शहर या नहीं होगा। जैसे कौशाम्बी है तो कौशाम्बी सिर्फ एक ही है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक का रूढ़ हो जाता है। इलाहाबाद एक ही है तो इलाहाबाद जो है व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। यहीं पे अगर शहर दे देता तो जातिवाचक में चला जाता, क्योंकि शहर जो है कई हैं। अगर उस शहर का नाम दे दिए गए, इलाहाबाद दे दिए, कानपुर दे दिए गए, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। नदियों के नाम भी देखिए व्यक्तिवाचक होता है। जैसे गंगा दे दिया, ताप्ती दे दिया, यमुना दे दिया, बेतवा दे दिया। अगर यहीं पे नदी दे देता तो जातिवाचक हो जाता, क्योंकि नदी के बहुत सारे नदी हैं। उसी में ये दिखा रहा है कि गंगा, ताप्ती, यमुना, बेतवा। ये जो पर्टिकुलर नाम दे दिए तो आपको व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सर, राष्ट्रीय जातियों के नाम भी देख लीजिए। जैसे पाकिस्तानी हो गया, जापानी हो गया, चीनी हो गया, अमेरिकी हो गया। ये सब राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी न किसी पर्टिकुलर देश का बोध करा रहे हैं। अच्छा, पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे हिमालय हो गया, सतपुड़ा हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक होंगे। अच्छा, समुद्र महासागरों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। मतलब इनके जैसे कोई और नाम नहीं है सागर में। पुस्तक एवं समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं। देख लीजिए, रामायण हो गया, रामायण के जैसे कोई अन्य रामायण तो है नहीं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। महाभारत हो गया, साकेत हो गया, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला, ये सब
व्यक्तिवाचक है। नगरों एवं सड़कों एवं चौकों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं, जैसे चांदनी चौक हो गया, दिल्ली हो गया, प्रयाग हो गया, लखनऊ हो गया, एमजी मार्ग हो गया, अशोक मार्ग हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिनों महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे रविवार होता है, सोमवार होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 ठो रविवार हैं जिसमें से आप उनको जो है जातिवाचक में कह सकते हैं, या रविवार के कई टाइप्स होते हैं, तो जातिवाचक तो हो ही नहीं सकता कि भाई छोटा रविवार, बड़ा रविवार, मोटा रविवार, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए रविवार सिर्फ एक ही, इसलिए वो व्यक्तिवाचक होगा। सोमवार, मंगलवार, फाल्गुन, जनवरी, आषाढ़ी सब व्यक्तिवाचक ही होंगे। ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक होंगे। हल्दी घाटी के युद्ध किसी के लिए रूढ़ है, क्योंकि हल्दी घाटी के नाम से और कोई युद्ध नहीं जाना जाता। तराइन का युद्ध, अक्टूबर की क्रांति, सब व्यक्तिवाचक होते हैं। अच्छा, त्योहारों एवं उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं, जैसे रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, ये सब व्यक्तिवाचक होते हैं। रक्षाबंधन कई टाइप्स के नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है रक्षाबंधन। दार्शनिक तथ्यों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं, जैसे ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सब सब व्यक्तिवाचक होते हैं। ब्राह्मण है ये। ग्रह नक्षत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं, जैसे चंद्र हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, रोहिणी हो गई, सब व्यक्तिवाचक हैं। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति या वर्ण या समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी में बाढ़ आ गई है, तो यहाँ किस में बाढ़ आ गई? नदी में। मैंने अभी बताया था कि अगर गंगा, यमुना, सरस्वती जो नाम ले लिया जाता है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन यहाँ नदी दे दिया गया है, तो यहाँ जो है नदियों की मतलब जातियों का बोध करा रहा है, तो इसलिए जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कई सारी नदी के टाइप्स होते हैं। सुरेंद्र फल खाता है, यहाँ पहचान कौन कौन सा फल खाता है? आप देख लीजिए, फल का तो नाम दिया नहीं है, तो फल जातिवाचक हो गए भैया। सेब हो गया, केला हो गया, अनानास हो गई, सब फल के अलग अलग जाति हैं, अलग अलग नाम है, इसलिए फल जो है जातिवाचक हो जाएगा। अन्य इसके उदाहरण देख लेते हैं जातिवाचक के, जैसे पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक होते हैं, जैसे चिड़िया हो गया, मोर हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, शेर हो गया। अब आपको मतलब पता होना चाहिए कि शेर कैसे जातिवाचक हो गया, क्योंकि शेर की तरह बहुत सारे शेर होते हैं, कई जाति होती हैं शेरों की। चीता, टाइगर और बाघ, तेंदुआ, ये सब मतलब शेरों की प्रजातियां होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो खाली शेर दे दिया गया है ये जातिवाचक का बोध करा रहा है। पेड़ पौधों के नाम ले दिए, जैसे नीम हो गए, गुलाब हो गए, पीपल हो गए, आम हो गए, गुलर हो गए हैं। अब जैसे गुलाब यहाँ दे दिया, गुलाब जातिवाचक क्यों? क्योंकि गुलाब की कई कैटेगरी होती हैं, लाल गुलाब, सफ़ेद गुलाब, मतलब कई टाइप्स के होते हैं, इसलिए जातिवाचक है। तो सामाजिक संबंधों एवं पदों के नाम भी भाई, जैसे भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, अफसर हो गया, बढ़ाई लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, दर्शक हो गया, अभिनेता हो गया। अब आप पूछेंगे कि अभिनेता कैसे जातिवाचक हो गया? भैया अभिनेता जाति, पूरे जाति का बोध कराता है। मतलब अभिनेता में अगर पर्टिकुलर किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे कि सलमान खान, अगर इसे नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाए, क्योंकि फिर पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध कराता है। लेकिन यहाँ अभिनेता पूरे पूरे मतलब जाति का, पूरे जो है अभिनेताओं का बोध करा रहा है, इसलिए वो जातिवाचक में आ जाता है। अगला देखते हैं स्थानों का नाम, जैसे चौराहा ले लीजिए, आप नगर ले लीजिए, गांव ले लीजिए, गली ले लीजिए, दुआ मोहल्ला ले लीजिए, बाजार ले लीजिए। अच्छा, जैसे बाजार आप ले लिए, तो बाजार जातिवाचक क्यों है? क्योंकि बाजार जो है कहीं की भी हो सकती है, आपके गांव की हो सकती है, आपके शहर की हो सकती है, आप कहीं अगर वहीं नाम ले ले कि सिटी बाजार या प्रयाग बाजार या किसी मतलब नाम जोड़ दिया जाए तो वो आपका पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन बाजार यहाँ पे जातिवाचक का बोध करा रहा है। अगला देखते हैं वस्तुओं के नाम भी, जैसे घड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, दवात हो गया, भवन हो गया, पुल हो गया। अब जैसे पुल दे दिया गया आपको कि पुल कैसे हो गया आपका जातिवाचक, तो पुल जो है हर जगह हर शहर में बने होते हैं, और जिस शहर में पुल बने होते हैं उस शहर के नाम से वो पुल का नाम होता है। जैसे
प्रयागराज का पुल ले लीजिए, नैनी का ब्रिज, तो उसमें नैनी का नाम जुड़ा है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ खाली पुल दिया है तो आप समझ जाइए कि ये जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक में आएगा। वस्तुओं के नाम भी प्रायः जातिवाचक हो, जैसे पैजामा होता है, कैप होता है, कुर्ता होता है। अब कैप्स की भी कई टाइप्स होते हैं, सर में लगाने वाली कैप्स होती हैं। हम्म, जैसे किसी चीज़ को रखने के लिए भी कोई कैप होता है, जैसे मोबाइल का कवर भी कैप में आता है। मतलब इसी टाइप से कई कैप होते हैं, इसलिए वो जाति का बोध कराता है। कुर्ता हो गया, कुर्ता के भी कई जाति होंगे, इसलिए जातिवाचक हो गए। पदार्थों के नाम भी जातिवाचक, जैसे चावल हो गए, गेहूँ हो गए, बाजरा हो गया, जौ हो गया, मिट्टी हो गया। अब मिट्टी भी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सब मिट्टी के भी कई टाइप्स होते हैं, इसलिए यहाँ मिट्टी जो जातिवाचक हो गए। धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मोती, सब जातिवाचक हो जाएंगे। अगला देखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम भी जातिवाचक होते हैं, जैसे आंधी, तूफान, भूकंप। अब जैसे आपको नहीं पता कि भूकंप कैसे जातिवाचक हो गया, तो बता रहे हैं आपको कि भूकंप भी अलग अलग नाम हो मतलब अलग अलग टाइप्स के आते हैं। कभी भूकंप स्लो आता है तो उसको अलग नाम दे दिया जाता है, बहुत तेज आता है उसको अलग नाम दे दीजिए। तो इसलिए भूकंप के भी कई टाइप्स होते हैं। तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था या स्वभाव आदि का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके अन्य अन्य उदाहरण मतलब अन्य डिफिनेशन देख लेते हैं। पदार्थों में पाए जाने वाले धर्म का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। नोट देख लेते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा जो है संज्ञा अपने मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे दया, क्षमा, घृणा, उत्साह, ये सब भाववाचक होती है। भाववाचक संज्ञा का मतलब है कि आप सिर्फ महसूस कर सको, दिखाई नहीं देंगी। अब आप किसी को क्षमा कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप जब क्षमा किए तो आपके क्षमा करने के बाद क्षमा आपको जाते दिखेगी कि वो मैंने उनको क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने क्षमा किया, उन्हें रिसीव किया, यही है भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम हो गया भाववाचक संज्ञा, जो कभी दिखाई नहीं देता। भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है? भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे जो सदैव शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए लास्ट में, तब भाववाचक। तो आ जाए, पा आ जाए, ता आ जाए, पन आ जाए, हट आ जाए, पट आ जाए, का आ जाए, वाह आ जाए, सा आ जाए, अंत आ जाए, आदन्ना वाला था, तो ये सब भाववाचक में आएंगे। तो भाववाचक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है, तो यहाँ बुढ़ापा जो है भाववाचक है। बचपन का समय सबसे अच्छा होता है, तो यहाँ बचपन जो है भाववाचक। मित्रता जो है भाववाचक, क्योंकि मित्रता का भी धोखा नहीं करना चाहिए मित्रता में। भाववाचक के अन्य उदाहरण देख लीजिए। तो अपनापन भाववाचक है, गिरावट भाववाचक, लिखाई, सिलाई, दानवता, मोटापा, अच्छाई, सहायता, बड़कपन, छोटापन, पुरुषत्व, सब भाववाचक है। अच्छा, इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो इंसान था, ये जातिवाचक है। भाई इंसान कौन? इंसान एक कैटेगरी है, उसमें जैसे अब किसी का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाए, इसलिए इंसान यहाँ जातिवाचक है। लेकिन इससे भाववाचक बनाएंगे तो इंसानियत में भाववाचक हो जाएगा, बंधु में बंधुत्व लगा देंगे, भाववाचक हो जाएगा। बच्चा बचपन हो जाएगा, लड़का का लड़कपन हो जाएगा, स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा, भाववाचक। दानव को दानवता हो जाएगा, भाववाचक। गुरु को गुरुत्व या लघु गुरुत्व हो जाएगा। चोर का चोरी हो जाएगा, भाववाचक। युवा का यौवन हो जाएगा, दोस्त का दोस्ती हो जाएगा, माता का मातृत्व हो जाएगा, भाववाचक। राष्ट्र का राष्ट्रीयता हो जाएगा, भाववाचक। मानव का मानवता हो जाएगा, भाववाचक। मनुष्य मनुष्यता हो जाएगा, भाववाचक। नेता का नेतृत्व हो जाएगा या भाववाचक। पंडित का जो है पंडित्व हो जाएगा, भाववाचक। और चिकित्सा या पंडिताई हो जाएगा, भाववाचक। और पशु को जो है पशुत्व हो जाएगा या पशुत्व हो जाएगा, भाववाचक। तो मैंने इसको यहाँ ऐसे लिखा था कि पंडित का भाववाचक जो है पंडित्व हो जाएगा या पंडिताई हो जाएगा। चिकित्सक भाववाचक जो है वो चिकित्सक हो जाएगा। अब पशु का भाववाचक पशुत्व हो जाएगा या पशुत्व हो जाएगा। अब बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा हो जाएगा। आदमी का भाववाचक आदमीयता हो जाएगा। हिंदू का भाववाचक हिंदुत्व हो जाएगा। विशेषण से भाववाचक का निर्माण कैसे होता है, तो आइए देख लेते हैं विशेषण से।
जैसे विशेषण से भाववाचक बनाना, जैसे सुंदर एक विशेषण होता है लेकिन उससे सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगा तो भाववाचक हो जाएगा। गंदा गंदगी भाववाचक, अच्छा का अच्छाई हो जाएगा। हरा का हरियाली भाववाचक है, हरियाली बहुत पूछा जाता है, हरापन भी भाववाचक ही होता है। कृतज्ञ का भाववाचक बनेगा तो कृतज्ञता हो जाएगा। कंजूस का कंजूसी भाववाचक बनेगा। राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता भाववाचक बनेगा। ठंडा का ठंडापन या ठंडक बनेगा भाववाचक। आलसी विशेषण तो इसका जो भाववाचक बनेगा आलस बनेगा, आलसपन बनेगा। भिन्न का भिन्नता बनेगा। प्यास का प्यास, प्यासा का भाववाचक प्यासा बनेगा, प्यास बनेगा। महान का महानता या गहनता बनेगा भाववाचक। और महात्मा का जो भाववाचक बनेगा महात्मा बनेगा। उत्साहित का जो भाववाचक बनेगा उत्साही बनेगा। भूखा का भाववाचक जो बनेगा भूख बनेगा। ईर्ष्यालु का जो भाववाचक बनेगा ईर्ष्या बनेगा। अच्छा, पीला का जो भाववाचक बनेगा वो पीलापन बनेगा। और मोटा का मोटापा या मोटाई बनेगा। खट्टा का खटास बनेगा या खट्टापन बनेगा या खटासपन बनेगा। मीठा का मीठास या मीठापन बनेगा। भला का भलाई हो जाएगा भाववाचक। मूर्ख का मूर्खता हो जाएगा। लंबा का लंबाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्रिया से भाववाचक या संज्ञा का निर्माण भी देख लेते हैं। तो क्रिया ये भाववाचक दौड़ना क्रिया हो जाएगा, लेकिन उससे अगर दौड़ बन जाए तो ये भाववाचक बन जाएगा। खेलना खेल हो जाएगा। हंसना का हंसी हो जाएगा। पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा। घबराना का घबराहट हो जाएगा। घबराहट भाववाचक बहुत पूछा जाता है। बनाना का बनावट हो जाएगा। इधर लंबा का लंबाई हो जाएगा भाववाचक। दुष्ट का दुष्टता हो जाएगा भाववाचक। छोटा का छोटापन हो जाएगा, छोटपन हो जाएगा। बड़ा का बड़कपन हो जाएगा। गहरा का भाववाचक गहराई हो जाएगा। गरीब का गरीबी हो जाएगा। गंभीर का गंभीरता हो जाएगा। शिष्ट का शिष्टता हो जाएगा। सज्जन का सज्जनता हो जाएगा। स्वस्थ का स्वस्थ हो जाएगा। नीला का नीलापन हो जाएगा भाववाचक। इधर चढ़ना का चढ़ाई हो जाएगा भाववाचक। सिलना का सिलाई हो जाएगा। धोना का धुलाई हो जाएगा। और सजाना का सजावट हो जाएगा भाववाचक। लड़ना का लड़ाई हो जाएगा। मुस्कुराना का मुस्कुराहट हो जाएगा भाववाचक। मरना का मार हो जाएगा भाववाचक। मारना का मार हो जाएगा। और हारना का हार हो जाएगा भाववाचक। प्रतिष्ठित का भाववाचक प्रतिष्ठा हो जाएगा। लोभ का लोभी का लोभ हो जाएगा। प्रसन्न का प्रसन्नता हो जाएगा भाववाचक। विद्वान का विद्वता हो जाएगा। तैरना का जो भाववाचक होगा तैराकी हो जाएगा। सोना का जो है शयन हो जाएगा। खाना पीना का हो जाएगा खान पान भाववाचक। अगला देखते हैं, चौथा जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या है, व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जिन संज्ञाओं से अनेक वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध होने का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सभा हो गया, जुलूस हो गया। अब जुलूस एक आदमी तो होता नहीं है कि एक आदमी चला जाए उसे आप कह दो कि जुलूस निकाल के जा रहा है। इसलिए जुलूस में जब भी जुलूस निकलेगा तो उसमें कई सारे लोग होंगे तभी उसका जुलूस होगा। कई सारे लोग होंगे मतलब समूह का बोध कराएंगे। कच्छा हो गया, गिरोह हो गया, मेला हो गया। मेला में देखते होंगे आप कितनी भीड़ रहती है, इसलिए वो समूहवाचक हो गया। परिवार, परिवार एक आदमी तो परिवार बनेगा नहीं, परिवार में भी कई लोग होते हैं। संघ हो गया, झुंड हो गया, सेना हो गया, मंडल हो गया, गुच्छा हो गया। जैसे गुच्छा आप देख लीजिए, अंगूर का गुच्छा। धौंद हो गया। अच्छा, धौंद आप भी इसी जैसे गुच्छा को ही देखते हैं ना, कहेंगे धौंद का धौंद लगा है। जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं घेऊद का घेऊद लगा है, या गुच्छा है। जैसे पुंज हो गया, झुंड हो गया, ढेर हो गया, श्रृंखला हो गई, सब समूहवाचक संज्ञा है। और इन्हीं एग्जाम्पल से आपको पूछा भी जाता है कि समूहवाचक संज्ञा कौन है। इन्हीं में से दे भी दिया जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। नोट देखते हैं, कामतब सदगुरु ने समूहवाचक संज्ञा को अलग न मानकर इसे जातिवाचक में ही समाहित किया है। अब अगला देखते हैं, पांचवा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, नाप तौल की वस्तुओं को बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्यवाचक पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। यह याद रखिएगा, जिसे माप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे तेल हो गया। अच्छा, यहाँ जो तेल लिखा है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो तैल होगा। पानी हो गया, तेजाब हो गया, सोना हो गया, दही हो गया, घी हो गया इत्यादि। दही पुल्लिंग शब्द होता है। अब सोना को जो है हम जब
सिर्फ तौल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यवाचक है, उसको वो पिघला कर वो द्रव्य बन सकता है, लेकिन उसको गिन नहीं सकते कि ये 1 सोना है, 2 सोना है, 3 सोना, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसकी क्या पहचान है, नोट देख लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक में समाहित किया है। अद्रव्यवाचक संज्ञा प्रायः बहुवचन, द्रव्यवाचक संज्ञा को प्रायः बहुवचन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन होता ही नहीं है। कि जैसे पानी है तो इसको पानियों आप नहीं कह सकते, सोना है तो सोनाओं नहीं कह सकते, तेजाब है तो तेजाबों नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बहुवचन के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये होते नहीं। संज्ञा के भेद में परिवर्तन देख लेते हैं। कभी कभी भाषा के प्रयोगों में शब्द अपना रूप छोड़कर दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे? इस प्रकार के कुल 3 स्थितियां बनती है। कौन कौन? भाई, कोई जातिवाचक संज्ञा है, उससे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर देते हैं, और कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसे जातिवाचक में प्रयोग कर देते हैं, और कोई भाववाचक संज्ञा है तो उसे जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर देते हैं। इसके अलग अलग देख लेते हैं डिफिनेशन, कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे हो गया। कि देखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे संज्ञा जब किसी व्यक्ति का बोध कराने लगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बापू का तात्पर्य पिता होता है। जैसे बापू किसके लिए था? गांधी जी के लिए था। हैं? तो यहाँ देखते हैं, बापू का तात्पर्य पिता होता है, और पिता शब्द जो है जातिवाचक है। मान लीजिए कि पिता जो जातिवाचक, क्यों जातिवाचक? क्योंकि बहुत सारे पिता हैं, सबके पिता अलग अलग हैं। लेकिन अगर उसमें किसी रामू के पिता, तो वो जो है व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। किसी का नाम ले रहे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। परंतु आज यह बापू शब्द महात्मा गांधी के लिए रूढ़ होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। मतलब अगर आप बापू का नाम लेंगे तो लोगों के माइंड में चलेगा कि आप बापू जो है राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपिता गांधी जी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है तो ये जातिवाचक। लेकिन यहाँ दिया गया ना कि जातिवाचक से संज्ञा से व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। तो बापू तो था पहले, तो जातिवाचक था भाई। बापू या पिताजी किसी के भी हो सकते हैं, जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर कह दे कि रामू का पिताजी, तो वो व्यक्तिवाचक में हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ बापू शब्द जो है, अब जो है बापू शब्द जैसे ही आपके माइंड में आता है तो वो गांधी जी के लिए रूढ़ हो जाता है, इसलिए जो जातिवाचक जो शब्द था वो व्यक्तिवाचक में ही प्रयोग होने लगा है। तो वहीं ये चीज़, यहीं ये लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। हिंदी इस प्रकार के कई ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक होते हुए भी आज व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देख लीजिए, बापू देख लीजिए, गोस्वामी जी देख लीजिए। गोस्वामी प्रसाद जो है, जैसे गोस्वामी जी तुलसी जी के लिए था, लेकिन ये तो है तो ऐसे जाति गोस्वामी। लेकिन अगर गोस्वामी के जब नाम ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की ही बात की जा रही है। प्रसाद जी हो गए, जैसे प्रसाद जी, अगर प्रसाद लगा दो किसी के नाम में, प्रसाद लगा दो तो ये पूरे जाति का बोध कराता था। लेकिन आज अगर प्रसाद आप नाम ले रहे हैं तो ये जयशंकर प्रसाद के डायरेक्ट, मतलब इसमें इनडायरेक्ट जो है जयशंकर प्रसाद का जो है इसमें इंक्लूड हो जाता है नाम। मुंशी जी ले लीजिए, गांव में लोग मुंशी जी सबको बोलते हैं, तो ये जाति का बोध कराया करता था। लेकिन मुंशी जी के नाम लेते ही आपको मुंशी प्रेमचंद जी याद आते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। द्विवेदी जी हो गया, जो 2 वेदों को जाने, तो उसे द्विवेदी कहते हैं। हिमालय हो गया, आदि ये शब्द जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो है और देख लेते हैं कि मुंशी जी सम्राट उपन्यास कहे जाते हैं। मैंने अभी इसको जिक्र कर दिया कि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपको बोध करा देता है। द्विवेदी जी अपने समय के अच्छे निबंधकार थे। नोट देख लेते हैं कि प्रस्तुत वाक्य में गोस्वामी और मुंशी जी और द्विवेदी जी और शुक्ला जी जातिवाचक संज्ञा हैं। मैंने भी बताया था कि ये सब, मतलब गांव में या किसी को भी मुंशी जी बोल देते थे, ये सब जाति के बोध कराता था। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि ये सब जातिवाचक संज्ञा। पर गोस्वामी तुलसीदास के लिए गोस्वामी जी, प्रेमचंद के लिए मुंशी जी, आचार्य महावीर प्रसाद के लिए प्रसाद, आचार्य महावीर के लिए प्रसाद के लिए,
और द्विवेदी जी के लिए रूढ़ होने के लिए कारण ये संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गई हैं। आई होप कि मैंने जो आपको बताया ये समझ में आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, मतलब कोई चीज़ पहले जो है व्यक्तिवाचक में यूज हो रही थी, अब वो जातिवाचक में कैसे होने लगी तो उसका जिक्र करते हैं। किसी व्यक्ति के असाधारण धर्म अथवा गुण दिखाने के लिए आए व्यक्तिवाचक संज्ञा पद का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर लिया जाता है। जैसे गांधी जी यहाँ व्यक्तिवाचक था, लेकिन अपने समय के कृष्ण थे। एग्जाम्पल है, गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। तो नोट, यह जो है कृष्ण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी इनका प्रयोग जो है जातिवाचक के रूप में किया गया था, क्योंकि गा, गांधी जी को अपने समय का कृष्ण बताया जा रहा है। कृष्ण जो है यहाँ व्यक्तिवाचक है। अब व्यक्तिवाचक होते हुए भी ये जो है गांधी जी के साथ जुड़ जा रहा है कि गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, इसलिए ये जाति का बोध करा रहा है। तो व्यक्तिवाचक होते हुए भी कृष्ण जो है जातिवाचक का बोध करा रहा है। अगला देखते हैं, भाववाचक संज्ञा, और ये लास्ट है। भाववाचक संज्ञा जो है भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। तो भाववाचक जैसे पहनावा हो गया भाववाचक, लेकिन अगर इसे जाति बनाना तो पहनावे हो गया। भाई पहनावे कई तरह के पोशाक होते हैं, कई इसकी जातियाँ होती हैं। बीमारी हो गया, इसके बीमारियाँ हो गई, कई बीमारियाँ हो जाती हैं, जाति के बोध कराएगा। कठिनाई हो गया, कठिनाई की कठिनाइयाँ हो गई, कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, तो वो भी अपना जातिवाचक करवाएगा। तो ये थे संज्ञा, जिसमें हम पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन किए हैं। तो आगे का जो इसमें से चैप्टर आएंगे, संज्ञा आज हो गया, तो अब अगला चैप्टर जो होगा सर्वनाम होगा, या तो फिर विशेषण होगा, या क्रिया होगा। ये इसका डिस्कस करेंगे, जो हर अलग अलग वीडियो में आएंगे और आपको आसानी से समझ में आएंगे। अगर एक ही में मैं करवा दूंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है। इसलिए पहले संज्ञा पढ़िए, फिर सर्वनाम पढ़िए, फिर क्रिया पढ़िए, फिर विशेषण पढ़िए। फिर उसके बाद मैं इसके बारे में अव्यय के बारे में बताऊंगा। अव्यय वो है जो इसका व्यय नहीं होता, क्योंकि अव्यय के भी 4 पार्ट है, तो उसको भी थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो बताया गया वो भी समझ में आया होगा। एक बार में समझ में ना आया तो 2 से 3 बार वीडियो देखिए, और वीडियो पॉज करके अपने से पढ़ने की कोशिश भी किया करिए कि ये ऐसा हो रहा है। और इससे फिर पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने आप को ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि वीडियो का आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मिलते हैं, धन्यवाद।